सो बेसिकली बहुत सारी कंसल्टेंसी, एमबीबीएस अब्रॉड की यूनिवर्सिटी अगर एक है, कंसल्टेंसी एडमिशन कराने वाली अलग है, तो हर किसी का फीस स्ट्रक्चर अलग क्यों है? ठीक है, तुम अगर देखो तो हर कंसल्टेंसी के फीस स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्यों है? मैक्सिमम आधे से ज्यादा जो है यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी सेम होगी, हॉस्टल फी में थोड़ा बहुत घपला, ठीक है, उसके बाद मेडिकल में और थोड़ा बहुत घपला, ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव में मेजर। नमस्कार, हॅलो एव्हरीवन, मैं हूं चित्राली वांदे. मैं समारा स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटी रशियामध्ये मी 6th इयरला मेडिकल स्टुडंट आहे आणि मी नागपुर महाराष्ट्र मधन आहे. यहाँ लूटा जाता है, ठीक है. तुम बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी डाल दूंगी एंड तुम चेक कर सकते हो, ठीक है. बहुत टाइम से मैं सोच रही थी ये वीडियो बनाने का. बच्चों को पूछो, मतलब पहले पूछेंगे कि कैसे क्या है, सारी चीजें हैं. एंड कंसल्टेंसी के बारे में, नहीं वो मेरे मामा है, नहीं वो मेरे पापा के फ्रेंड है, ठीक है. तो तुम्हारे फ्रेंड है, रिलेटिव है ना, फिर तुमसे कम चार्ज करना चाहिए. यहाँ तो तुमसे साफ साफ ज्यादा चार्ज करे जा रहे हैं. तुम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि तुमसे ट्यूशन पे कितनी ली जा रही है, हॉस्टल के नाम पे कितना लिया जा रहा है, मेडिकल के नाम पे कितना लिया जा रहा है. इसमें से आपको किसी के भी पास क्लियर आइडिया नहीं है. मेरा उड़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, मेरे से 23 लाख लिया जा रहा है. 23 लाख इंक्लूड्स एवरीथिंग, ठीक है. चलो ये तो एक अलग केस हो गया कि इसे हम अलग अलग कैटेगरी मानेंगे. दूसरी कैटेगरी वो है, स्टूडेंट्स को अगर तुम पूछो कि लाइक मतलब तुम लोगों से कंसल्टेंसी कितनी ली जा रही है, पापा को पता है, मम्मी को पता है, पहले तो ये रीजन देंगे. उसके बाद सबसे खतरनाक रीजन तो मैं बच्चों का आपको ये बताती हूँ. अगर उनसे पूछो कि तुम्हारा कंसल्टेंसी चार्ज कितना है, बोले जीरो कंसल्टेंसी चार्ज में एडमिशन हो रहा है. मैंने बोला कौन करके दे रहा है? रिलेटिव है, ठीक है, यहाँ देखो तुम, ये मैंने चार्ट भी डाल रखा है, रिलेटिव है तुम्हारे. बोलते नहीं रिलेटिव तो नहीं है. मैं बोला इससे पहले कभी देखा है, इनने बात की है कभी? बोले नहीं हम जानते भी नहीं है. फिर जीरो कंसल्टेंसी चार्ज पे क्यों एडमिशन करके दे रहे हैं? तो बोले जीरो कंसल्टेंसी चार्ज पे करके देते हैं. मैंने बोला भाई साहब, जो तुम्हारे सगे अपने जीरो कंसल्टेंसी चार्ज पे तुम्हारा एडमिशन नहीं करवागे. जीरो कंसल्टेंसी चार्ज एक बहुत बड़ा मिथ, ट्रैप है, ठीक है. कोई कोई नहीं, बस बेसिकली ये है, जीरो कंसल्टेंसी चार्ज में जो साइलेंट में चीजें रह जाती है, वो साइलेंट में चीजें ये है कि हम आपको बेवकूफ बना रहे हैं. जीरो कंसल्टेंसी चार्ज बोल के जो वीजा हम 25,000 में लगता है, हम उसका 1,25,000 ले रहे हैं. ये वो भूलना भूल जाते हैं, ठीक है. तो ये है जीरो कंसल्टेंसी चार्ज, ठीक है. एंड इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज तुम देखो 2000 यूएसडी, 2500 यूएसडी. इसमें भी स्कैम ऐसा होता है कि लोग बोल रहे थे तुम्हें 1000 यूएसडी देना है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, ठीक है. वहां जाने के बाद हिडन चार्ज जो होता है ना, इसे बोलते हैं हिडन चार्ज, कि यहाँ कम पैसों पे एडमिशन उठाना एंड वहां जाने के बाद बच्चे के वहां पहुंचने के बाद बोलना नहीं नहीं तुम्हें तो ये चार्ज देना पड़ेगा, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था. एंड बताया तो नहीं था, ठीक है. कई सारी कंसल्टेंसीज पे इसके लिए बच्चों ने केस भी कर रखा है. बट बड़े बड़े लेवल पे इतनी कंसल्टेंसीज है कि तुम लोग उनकी बातों में बहुत इजीली आ जाते हो, ठीक है. तो अपन जितने भी लोग हैं, तुम्हें जितना भी चार्ज बताया जा रहा है, डॉक्यूमेंटेड लिख के प्रूफ लो. कितनी ट्यूशन फी है, कितना इंश्योरेंस है, कितना मेडिकल चेकअप का लग रहा है, कितना ओटीसी लग रहा है, ठीक है. कंसल्टेंसी चार्ज कितना है, तुम जिस भी यूनिवर्सिटी में तुम्हें भेजा जा रहा है, तुम जो भी यूनिवर्सिटी प्लान कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए देखो कौन तुम्हारा कितने में एडमिशन करवा सकता है, ठीक है. किसी एक के भरोसे, किसी एक पर ट्रस्ट मत करो, चाहे वो तुम्हारे घर के बाजू में क्यों ना रहता हो. मोस्ट ऑफ द स्कैम सेकंड जो है ना, वो इसीलिए होते हैं कि ये एजेंट मेरे घर के पास था, इसलिए पापा ने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया कि इनके थ्रू करवा लो. हम कभी भी जाके उनको बोलेंगे. आप सिर्फ उनको बोलो ही, सिर्फ बोल ही सकते हो. आपके बच्चे के प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा कभी. ये सेम चीज मेरे पास हुई है, मेरे साथ हुई है. घर के पास से कंसल्टेंसी से एडमिशन लेने के चक्कर में बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई, ठीक है, बहुत ज्यादा. तो सेम गलती आप मत करें, ठीक है. ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से एडमिशन लेने में जो आपको फैसिलिटीज मिलती है, क्योंकि ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर यूनिवर्सिटी में होता है. अगर तुम्हें नहीं पता कौन ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है, तो मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप मुझसे पूछो, ठीक है. एंड देखो भाई, तुम्हारा ही पैसा बचेगा. पूछो, तुम पूछो कि किस चीज का चार्ज है, और कोई तुम पे एहसान नहीं करके दे रहा है तुम्हारा एडमिशन, उसके बदले में तुमसे पैसा लिया जा रहा है, ठीक है. और ये पैसा सर्विस है, जो तुम्हें 6 साल तक के प्रोवाइड करेंगे. जो तुम्हारा 50-60 हजार में एडमिशन ये लोग उठा रहे हैं ना, ठीक है, तुम लोगों को लगता है यार ये तो एडमिशन मेरा 50 में करके दे रहा है, ये तो एडमिशन मेरा 80,000 में करके दे रहा है, तो मैं 50 वाले से क्यों ना एडमिशन दे दूं. 50 वाला क्या करेगा, तुम्हें सिर्फ वहां पे छोड़ देगा. मान लो रेगिस्तान में तुमको छोड़ दिया, ऐसे छोड़ देगा, उसको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी. तुम उसके थ्रू गए हुए बच्चों से कभी बात करो, उसके थ्रू गया हुआ बच्चा कभी नहीं बोलेगा कि इनके थ्रू जाओ, ठीक है. जिसे सर्विस प्रोवाइड करनी होती है ना,
वो लोग थोड़ा ज्यादा चार्ज लेते हैं, बट तुम इस ट्रैप में आ जाते हो कि नहीं यार वो तो मेरे पहचान का है, नहीं यार वो तो मुझे 50 में करके दे रहा है तो मैं उनके थ्रू 50 में करूंगा, मैं उनके थ्रू 80 में क्यों करवाऊं। ठीक है, नहीं सही बात है, तुम्हें जहां से सस्ता पड़ रहा है करो, बट वो क्या सर्विस देते हैं वो चेक करो। ठीक है, उनके थ्रू स्टूडेंट्स जो गए हैं उनका रिव्यू लो। ठीक है, एंड बहुत बार कंसल्टेंसीज तुम्हें नंबर देगी, ठीक है, ये बच्चे हमारे से थ्रू गए थे इनसे बात कर लो, उन पे मत भरोसा करो। ठीक है, अगर मुझे कोई तुम्हें चीज बेचनी है, अगर जैसा ये रिमोट है, ये रिमोट मुझे तुम्हें बेचना है, ठीक है, तो जिसने मेरे से ये खरीदा है और जिसके साथ मेरे रिलेशन अच्छे हैं, मैं उसी का नंबर दूंगी ना तुम्हें। सही बात है कि नहीं। अगर कंसल्टेंसी तुम्हें स्टूडेंट का नंबर या फिर पेरेंट्स का नंबर देती है, ऐसा नहीं, ग्राउंड लेवल पे रियलिटी कैसे चेक करनी है बताओ तुम्हें मैं, किसी भी कंसल्टेंसी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, इंस्टाग्राम पे उस यूनिवर्सिटी को सर्च करो, उस यूनिवर्सिटी के फॉलोइंग में जाओ, उन बच्चों से बात करो, रैंडमली किसी भी बच्चे से बात करो, तुमने किस कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन लिया था, तुम्हें क्या सर्विस मिली। ठीक है, ऐसे पूछो, ये मत बताना कि मुझे एडमिशन लेना है, बोला मेरा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, आपका क्या ओपिनियन है, क्या मुझे, उनसे पूछो कि इस कंसल्टेंसी के थ्रू मेरा एडमिशन यहाँ यहाँ हो गया है, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या फीडबैक है, आपका कैसा रहा इनके साथ जर्नी, एंड आपको वहां पे दिक्कत आई तो किसने, इन्होंने आपको क्या सपोर्ट करी। अब बहुत बोले आप हमारे बच्चे के थ्रू, हमारे थ्रू जाइए, आपके बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बड़ा झूठ, आपका बच्चा घर से बाहर जा रहे हैं, आप एज ए स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप घर से बाहर जा रहे हो, पॉसिबल ही नहीं कि आपको दिक्कत ना आए, 100% आपको दिक्कत आएगी, कोई ना कोई दिक्कत जरूर आएगी, पर आपकी दिक्कत सुनी जाए, आपकी प्रॉब्लम को आपका सोल्यूशन मिले, ये मोस्ट अटमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। ठीक है, एंड अगर आप लोकल एजेंट के थ्रू जाओगे, वो आपका एडमिशन आगे देगा, वो आपका एडमिशन कहीं और देगा, तो आप अपने घर के बाजू वाले एजेंट को बस कॉल करते रह जाओगे कि भाई मेरे बच्चे की रूम चेंज करनी है, एंड वो बोलेगा ठीक है सर हम करा देंगे, बात कर रहे हैं, हम आगे बोल रहे हैं। ठीक है, 2 4 दिन बात करोगे, बोलेंगे यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं कर रही है, हमने अपने एंड से पूरी कोशिश कर ली सर, हमारे हाथ में जितना था हमने कर दिया। इसी इसमें कॉल करते रहने में के इसमें ही आप रह जाओगे, एंड आपको आपके प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपकी कंसल्टेंसी, यूनिवर्सिटी जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट आपकी कंसल्टेंसी है। ठीक है, कि देखो, क्योंकि यूनिवर्सिटी नेक्स्ट की कोचिंग नहीं प्रोवाइड करती, यूनिवर्सिटी में सब लोग रशियंस हैं, रशियंस नहीं जानते कि कौन सी के लिए, कि दीपक मारवा सर पढ़ाते हैं मेडिसिन, ठीक है, डॉक्टर प्रसन्न विज पढ़ाते हैं ऑब्सगाइनी प्रेप लैडर में। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी नहीं जानती, कंसल्टेंसी होती है जो नेक्स्ट की कोचिंग करवाती है। अब कोई कंसल्टेंसीज, जैसे हर पॉलिटिशियन इलेक्शन से पहले बोलता है कि हम सारा ये करवा देंगे, हम रोड कर बनवा देंगे वगैरह वगैरह, ठीक है, उसी तरीके से एक कंसल्टेंट जिसे एडमिशन उठाना है वो बोलता है कि मैंने नेक्स्ट की कोचिंग करवाएंगे, हम नेक्स्ट की कोचिंग करवाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वहां जाने के बाद कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो करवाता है उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक करो, उसने पास्ट में भी करवाई होगी, जिसने नहीं करवाई है वो सिर्फ एडमिशन उठाने के लिए बोल रहा है कि हम नेक्स्ट की कोचिंग करवाएंगे। फिर तुमने पिछले साल क्यों नहीं करवाई, उनसे सिंपल सा एक चीज क्वेश्चन पूछो कि अगर तुम करवाओगे इस साल, ठीक है, तो आप लोगों ने पिछले साल नेक्स्ट की कोचिंग क्यों नहीं करवाई। ठीक है, तो उस पर शायद आपको वो लोग आंसर करें हमने करवाई थी, तो उनसे वीडियो प्रूफ मांगो। ठीक है, कोई भी कंसल्टेंसी ऐसा कर ही नहीं सकती कि वो बोलेंगे वीडियो प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो कोई भी कंसल्टेंसी ऐसा नहीं कर सकती कि वहां जाके नेक्स्ट की कोचिंग कराए, उसका एक फोटो या वीडियो भी ना हो, या तो वो झूठ बोल रहे हैं सरासर, नेक्स्ट की कोचिंग उन्होंने या फिर एफएमजी की कोचिंग उन्होंने कराई ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द रशिया की यूनिवर्सिटीज में नेक्स्ट की कोचिंग नहीं होती है, 70% यूनिवर्सिटीज में नेक्स्ट की कोचिंग नहीं होती, जिन 30% यूनिवर्सिटीज में होती है उनमें जाइए। ठीक है, एंड ये जो झूठ बोला जा रहा है कि हम लोगों ने पिछले साल नहीं कराई थी, हम इस साल कराएंगे, तो सर पिछले साल क्यों नहीं करवाई, और इस साल क्या ऐसा हो रहा है जो आप इस साल नेक्स्ट की कोचिंग करवाएंगे, है ना, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब तुम लोग मोस्टली क्या होता है, कंसल्टेंसी पहले मत चूज करो, तुम्हें कई बार मैंने ये चीज बोली है, कंसल्टेंसी पहले चूज नहीं करते। ठीक है, अगर तुमने कंसल्टेंसी पहले चूज कर ली तो मैं तुम्हें कंपेल कर दूंगी, मजबूर कर दूंगी कि तुम मुझसे ये रिमोट ले लो, समझा, क्योंकि मुझे अपना प्रोडक्ट तुम्हें बेचना है। ठीक है, अब मैं जैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब ये पेड़ है, ठीक है, अब ये पेन स्टैंड है, ठीक है, अब एक कंसल्टेंसी तुम्हें ये बेच रही है, दूसरी कंसल्टेंसी तुम्हें ये पेन स्टैंड बेच रही है। ठीक है, अब तुम्हें दूसरी कंसल्टेंसी बोलेगी कि इसके थ्रू जाओ, मेरे थ्रू जाओ, ये बेस्ट है, इससे तुम्हारे घर में सब कुछ आएगा, रौनक आएगी, लक आएगा, ऑक्सीजन आएगा, बहुत कुछ होगा भाई, मतलब यही तुम्हारी जिंदगी है। ये ए कंसल्टेंसी का कहना है। मतलब ए कंसल्टेंसी कहेगी
यही यूनिवर्सिटी बेस्ड है। तुम बी कंसल्टेंसी के पास जाओ, बी कंसल्टेंसी बोलेगी नहीं तुम ये इस यूनिवर्सिटी में जाओ तो ही तुम सब कुछ कर पाओगे, ठीक है। और बी को बोलो यार हम लोग ए के पास गए थे, वो बोल रहे थे ये अच्छी है, बोले वो अच्छी नहीं है। ए के पास जाओ, उसको बोलो बी, बी बोले वो अच्छी नहीं है, मत जाओ, अच्छी नहीं है। तो पहले कभी भी कंसल्टेंसी डिसाइड नहीं करते, पहले डिसाइड करते हैं यूनिवर्सिटी कि तुम्हें किस यूनिवर्सिटी में जाना है। अब उसमें भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करने के लिए मैं अलग से एक वीडियो ही बना दूंगी, ठीक है, कि हाउ टू चूज अ यूनिवर्सिटी। बट पहले कंसल्टेंसी डिसाइड करो, किस कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हो, उनसे लिखवा के लो कि ट्यूशन फी कितनी है, मेडिकल चेकअप का कितना है, हॉस्टल फी कितनी है। अगली बार जब तुम मुझसे पूछो ना कि कितना, मैं तुमसे पूछूंगी कि भाई तुमसे कितना चार्ज कर रहे हैं, बोलते 23 lakhs सब कुछ, 30 lakhs सब कुछ। तुम लोगों को पता ही नहीं कि कौन सा चार्जेस क्या है, पहले पता करो, ठीक है। पता करने के बाद लिखवा के ले लो, इससे ऊपर मैं एक भी रुपया नहीं दूंगा, ठीक है। जितना भी चाहिए तुम आज बोलो। अगर हॉस्टल वहां पहुंचने के बाद बोला कि इस चीज का चार्ज चाहिए, उस चीज का चार्ज चाहिए, तो बिल्कुल भी मत दो, ठीक है। जब तक कि तुम अपने लिए नहीं बोलोगे ना, तुम्हारे लिए कोई नहीं बोलेगा। मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंसीज, 70% कंसल्टेंसीज, लोकल एजेंट्स यही करते हैं, ठीक है। तो आसान नहीं होती इतनी वीडियो बनाना, क्योंकि वो लोग भी ये लोग वीडियोस देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग इससे सतर्क हो जाइए। हम लोग अगर कोई आपके लिए वीडियो बना रहा है तो आपको इस चीज पे आप लोगों के पैसे बचाने के लिए बना रहा है, ठीक है। बेसिकली हमारे वक्त 2019 में जब हम गए थे, इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने वाला कोई तब हमारे पास था नहीं। इतने सारे स्कैम्स थे बट तब बताने वाला था नहीं। अब सारे स्कैम्स आपके आगे है कि कैसे कंसल्टेंसी फंसाई जाती है। कुछ कंसल्टेंसीज ऐसी भी होती है जो वहां एडमिशन नहीं करवा सकते, फिर भी आपको बोलते हैं कि चलो हम करवा के दे देंगे। उस जैसे समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत सारी कंसल्टेंसीज डॉक्यूमेंट उठा लेती है कि हम आपका समारा करवा देंगे, ठीक है। अब तो सीट्स फुल हो चुकी है, बट हाँ पहले उठा देते थे, एंड फिर उन बच्चों का समारा में एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है। उनको बोला कि नहीं यार यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, आपका वहां एडमिशन नहीं हो सकता, आप दूसरी यूनिवर्सिटी ले लो। तुम्हें जिस यूनिवर्सिटी में जाना है उसी यूनिवर्सिटी में जाओ, ना कि वहां पे जहां तुम्हें कंसल्टेंसी भेज रही है, ठीक है। तो पहले अपना बजट डिसाइड करना, अपनी यूनिवर्सिटी डिसाइड करना, फिर कंसल्टेंसी से ढूंढना उसके लिए कौन ऑफिशियल है, कौन कम में करा के दे रहा है। अगर आपको नहीं पता कि आपके स्टेट में कौन ट्रस्टेड कंसल्टेंसी है, मैंने अपना नंबर यहाँ पे दे रखा है, व्हाट्सएप पे दे रखा है, आप टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी कि कौन ट्रस्टेड है। एंड आप यकीन मानिए, आप जिसके भी थ्रू जितना भी पैसा दे करके जा रहे हैं, उससे कम में आपका एडमिशन हो जाएगा। एंड अगर नहीं हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। ये चीजें हैं, ठीक है। तो आप किसके थ्रू जा रहे हो और आपके पास आपसे कितना पैसा लिया जा रहा है, इस चीज का हिसाब रखो, ठीक है। क्योंकि पैसा कोई फुकट में नहीं बटता, मेहनत लगती है कमाने के लिए, आपके पेरेंट्स की मेहनत है। जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है वो, क्योंकि पेरेंट्स ये सारी चीजें वो खुद ही वेरीफाई करते हैं। बट जिनके पेरेंट्स को उतना आइडिया नहीं है, जो पेरेंट्स इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, जिन्होंने अपना डिसीजन अपने बच्चों पे छोड़ रखा है कि आप लोग देख लो जो भी सही है, तो उन बच्चों के लिए कि अपने पेरेंट्स का पैसा, मेहनत का ऐसे मत वेस्ट करो, ठीक है। पहले कोचिंग में अच्छा खासा पैसा चला गया है, अब एटलीस्ट कंसल्टेंसी और यूनिवर्सिटी अच्छी चूज करो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंसल्टेंसी 6 साल के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार का यूनिवर्सिटी में कम ज्यादा एडजस्ट कर लोगे, बट कंसल्टेंसी में कम ज्यादा हुआ ना, स्पेशली जिन्हें एजुकेशन लोन लेना है, एजुकेशन लोन लेने के लिए सैंक्शन के बाद लोन बैंक डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को पे नहीं कर सकती। बैंक को लगेगा ईमेल, ईमेल लगेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से कि हाँ हमारी एक्चुअल फी इतनी है, और यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर जो वहां रहते हैं सिर्फ वही करवा सकते हैं। जिन्हें भी लोन लेना है ना, उनके लिए बहुत जरूरी है कि तुम्हारी कंसल्टेंसी सही हो। तो प्लीज कंसल्टेंसी ध्यान से चुने। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज पूछो कि कहाँ से जाना सही होगा, ठीक है। अगर एक मैसेज पूछने से तुम्हारा कुछ कम नहीं होगा, कोई तुमसे पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। मैं तुमसे बात करने का कोई पैसा भी नहीं ले रही हूँ, तुम्हारे ही पैसे बचेंगे, इस चीज को समझो, ठीक है। एंड तुम्हें बहुत बार मैं तुम्हें बता दी हूँ, क्या होता है कि बहुत बार लोगों को लगता है कि ये मेरे रिलेटिव है, ये मेरे मामा है, ये मेरे चाचा है। जहां तुम भरोसा करते हो ना, वही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। यूनिवर्सिटी जहां वन टाइम पैकेज ऑफर करती है, अवॉइड वन टाइम पैकेज, ठीक है। एक साल आपका 6 साल का पैसा लेने के बाद बच्चों को कर देते हैं रस्टिकेट। वन टाइम पैकेज बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ऐसे तुमने इंडिया में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं देखी होगी जहां पे 6 साल की फी आप एक साथ फी पे करो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब एक्चुअल फी उतनी है ही नहीं, ठीक है। इसमें कई सारी यूनिवर्सिटीज आती है, ऐसी कंसल्टेंसी जहां वन टाइम पैकेज ऑफर करते हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी जहां वन टाइम पैकेजेस है,
ऐसी यूनिवर्सिटीज को अवॉइड करें। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली अवॉइड करो, बट मत देखो, ठीक है। तुम्हारे पास और भी बेहतर ऑप्शंस है, तुम लोग पैसा दे रहे हो तो तुम्हें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड कोई तुम पे ऐसा नहीं करके दे रहा है, तुम जो पैसा पे कर रहे हो उसके बदले में तुम्हें सर्विस मिलनी चाहिए, ठीक है। जो सर्विस दे उससे एडमिशन लो, बस इतनी ही मेरी तुम सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। एंड कंसल्टेंट अगर बोले कि हम ये करवाते हैं वो करवाते हैं, कंसल्टेंट का काम है बोलना। कोई नहीं बोलेगा कि मेरी कंसल्टेंसी खराब है। कौन बोलेगा कि हाँ भाई हमने बच्चों की हेल्प नहीं करी, ये बोलेंगे। हम बच्चों की कॉल नहीं उठाते, ये बोलेंगे। हमने बच्चों का बैंक का लोन नहीं करवाया, ये बोलेगी। कोई कंसल्टेंसी नहीं बोलेगी, ठीक है। अगर तुम सभी लोग अच्छे हो तो फिर स्कैम किसके साथ हो रहा है? कौन से बच्चे हैं जो इतने फंसे हुए हैं, ठीक है। सभी कंसल्टेंसीज अगर अच्छी है तो कहाँ क्यों बच्चे को इतनी दिक्कत हो रही है? क्यों आधे से ज्यादा 70% बच्चे रोते हैं कि हमें कंसल्टेंसी से दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। अगर सभी अच्छे होते तो इतनी ज्यादा बच्चों को दिक्कत नहीं होती। तो इसीलिए उनके थ्रू हुए गए हुए बच्चों से फीडबैक लो, उन बच्चों से फीडबैक लो जो उनके थ्रू उन्होंने एडमिशन लिया है, कि तुम्हारा इस कंसल्टेंसी का क्या रिव्यू है। अगर तुम्हें उन बच्चों से नहीं लेना है, अगर तुम्हें नहीं पता उस कंसल्टेंसी के कौन बच्चे गए हैं, तो मेरे से नंबर लो। तुम जिस भी XYZ कंसल्टेंसी के थ्रू जाने के लिए प्लान कर रहे हो, मैं तुम्हें उस कंसल्टेंसी के थ्रू उस यूनिवर्सिटी में गए हुए स्टूडेंट का नंबर दे दूंगी। आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और स्टूडेंट का रिव्यू भी ले सकते हो, ठीक है। एक चीज तुम लोगों को बताना ये भूल गई कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें फंसाया जा रहा था, बट भगवान की कृपा से वो बच गए। तुम यहाँ देख सकते हो, ठीक है। अगर तुम एक बार पूछ लोगे, ठीक है, या फिर मैं सजेस्ट करती हूँ जिस भी कंसल्टेंसी में जाते हो तो तुम्हारा पैसा बचेगा ही बचेगा, ठीक है। तो कई सारे बच्चे हैं जो ट्रैप में आने से बच गए। आई होप आप भी उनमें से एक रहे जिसका पैसा बचे, ठीक है। तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।